स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ विद रविलॉजी में। दोस्तों मैं हूं रवि और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की जो मैथ्स है उसकी प्रश्नावली है 5.2। ये लास्ट प्रश्नावली इसकी और इसी का हम पूरा अध्ययन करेंगे। देखेंगे इसमें एक से लगाकर लास्ट तक सारे सवाल। तो सबसे पहला सवाल पढ़ते हैं। पहले सवाल में पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। आपको अच्छे आकृति तरीके 5.33 यानी कि ये वाला चित्र है। इस वाले चित्र को देखकर आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा गुणधर्म यूज किया गया है। इसका पहला देख लेते हैं हम। पहले में पढ़ के देखते हैं कि इसमें लिखा है कि यदि ए समांतर है बी, इस प्रकार के दो डंडे को क्या बोलेंगे? समांतर, है ना। ए समांतर है बी यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर है, तो कोण 1 बराबर कोण 5। इसमें कौन सा नियम लगेगा? कोण 1 कहाँ पर है? ऊपर है, और कोण 5वां कहाँ पे? नीचे की साइड है। तो अब देखेंगे ये कौन से कोण बन रहे। तो देखना, एक ही रेखा ये है, एक ही रेखा क्या बन रही है? ये वाली, और इस पर कोण बने हुए हैं। तो आपको पता है कि एक ही रेखा पर कोण बनते हैं उनको हम संगत कोण कहते हैं। आपको ये चीज़ पता नहीं है तो आप पिछली वाली वीडियो देखकर वहाँ से अपना ये रिवीजन कर सकते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। मैंने अच्छे से वहाँ पर समझाया हुआ है। तो यहाँ पर ये समझेगी कि संगत कोण के युग्म होने के कारण ये 1 और 5 क्या है? संगत कोणों के युग्म है। तो क्या लिखेंगे? संगत कोणों के युग्म। लास्ट में मैं कैसे लिखना है वो बता दूंगा आपको, पहले यहाँ से देख लीजिए। आप जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए। दूसरा सवाल पढ़ते हैं। दूसरे सवाल में पूछा गया कि यदि 4 और 6 कहाँ पर है? 4 तो यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है। तो आप देखेंगे कि 4 और 6 कैसे बनेंगे, मैं बता देता हूँ आपको। जेड की आकृति में बन रही है। देखिए 4 यूं करके यूं यूं, यानी कि मैं अगर यहाँ समझाऊँ आपको तो यूं 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 बन रहा है। चौथा यहाँ कौन है और छठा यहाँ पर कौन है? मैंने आपको बताया था कि जेड की आकृति में बनने वाले कोण को एकांतर कोण कहते हैं, क्योंकि एक का अंतर आ जाता है बीच में, एकांतर कोण। तो क्या लिखेंगे? ये एकांतर कोण है। ठीक है, ये लिखेंगे आप। तीसरा पढ़ते हैं इसका। तीसरे में कहा गया कि कोण 4 + 5 बराबर 180 डिग्री, और ए और बी समांतर है। 4 कहाँ पर? यहाँ पर, और 5 यहाँ पर, और 180 डिग्री हो रही है। एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आपको पता है। क्योंकि ये जो तिर्यक रेखा होती है ना, एक ही तिर्यक रेखा, ये वाली तो रेखा मेन रेखा है, ठीक है, जिस पर ये दोनों कोण बन रहे हैं। और तिर्यक रेखा ये, इन दोनों को तिर्यक रेखा इस प्रकार के बोलते हैं। ये एक ही तिर्यक रेखा के एक साइड बन रहे हैं। यहाँ पर मैं सही बताऊँ आपको तो इस प्रकार से ये एक डंडा है इस प्रकार से, और ये तिर्यक रेखा के इस ओर बन रहे हैं, यानी कि एक साइड, जैसे ये रेखा है और इसके एक साइड, इस वाली रेखा, इस वाली साइड नहीं, केवल इस वाली साइड, एक तरफ बनने वाले कोण क्या होते हैं? तिर्यक रेखा के वो अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है, वो बराबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे? तिर्यक रेखा के एक और बने कोणों का युग्म समांतर है या ये बराबर है। लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे, पहले वाले में लिखेंगे संगत कोण, यानी कि ये कोण जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरे वाले में लिखेंगे एकांतर कोण। क्यों एकांतर कोण? क्योंकि दो समांतर रेखाओं को जो तिर्यक रेखा काटेगी तो एकांतर कोण बराबर होंगे, वो जेड की आकृति में बनेंगे। तिर्यक रेखा के एक ही कोण जो बनते हैं, एक ही ओर बनते हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर 180 डिग्री है क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक और बन रहे हैं, क्योंकि बीच में एक तिर्यक रेखा उसको काट रही होती है। तो ये चीज़ उसमें आप तीनों सवालों में लिख देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे, दूसरा सवाल पढ़ते हैं। 5.34 यानी कि ये वाला देखना है। निम्नलिखित की पहचान कीजिए, संगत कोणों के युग्म कौन कौन से हैं। अब मैंने बताया कि यहाँ पर पहले वाले सवाल में देखना आप, पहले वाले कोण में 1 और 5 संगत है, एक ये है और 5 नीचे। और यहाँ पर संगत कोणों का युग्म कौन सा बनेगा? जब 4 और 8 वाला, ठीक है, ये संगत बनेगा। 1 और 5 बनेगा, फिर 3 और 7 बनेगा, और 2 और 8 6 बनेगा। तो इसको मैं आपको एक ही जगह पर दिखा देता हूँ। इसका आंसर लिखेंगे संगत कोणों के युग्म का, कोण 1 5, फिर 2 6, 3 7 और 4 8, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पर बताया है। तो इस प्रकार से ये चीज़ पूरी की पूरी वहाँ पर आप नोट कर लेंगे इस प्रकार से। इसका दूसरा सवाल पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एकांतर कोण, है ना, अंत एकांतर कोणों के युग्म बताने आपको। अंत एकांतर यानी कि जो जेड की आकृति में बनेंगे ना, उसको जेड की आकृति में कैसे बन रहे? ये बन रहे, जैसे 3 5, फिर इधर वाली जेड की आकृति बनेगी इस प्रकार से, 2 और 8 इस प्रकार से बनेंगे। तो आपको यहाँ पर कैसे लिखना है वो मैं आपको डायरेक्ट से बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे 3 और 5 जैसा कि मैंने बताया, और 2 और 8 ये एकांतर कोण बन रहे हैं। जेड की आकृति में हमेशा एकांतर कोण बनते हैं। नेक्स्ट तीसरा देखते हैं हम इसका। इसमें लिखा है तिर्यक रेखा के एक और कोण बने जो कोण है उनका युग्म बताना है। उनका योग 180 डिग्री होता है। एक और बने कोण, ये तिर्यक रेखा बन गई, इसके एक और बन रहे कोण, जो कोण बन रहे हैं इसके, जैसे मैंने यहाँ बताया 4 और 5 का योग 180 डिग्री है। 4 कहाँ पर? यहाँ पर, 5 यहाँ पर। यहाँ पर कौन बनेंगे? 3 और 8, और 2 और 5 यहाँ पर बनेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और 8 और 2 और 5, इस प्रकार से इसको लिखेंगे। इस सवाल में पूरे के पूरे में आपको इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें कहा गया शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं?
आमने सामने बनने वाले कोण। अब आमने सामने कौन बन रहे, तो इस आकृति में 2 के आमने सामने कौन है 4, 3 के 1, फिर 6 के 8 और 5 के 7, यानी कि क्रॉस वाली आकृति भी देख के यहाँ वाला और यहाँ वाला कोण बराबर होगा और यहाँ वाला और यहाँ वाला। एक्स की आकृति में बनने वाले ऊपर नीचे वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और 3, 2 और 4 और 6, 8 और 5, 7। इस प्रकार से ये पूरा शीर्षाभिमुख योग के बारे में, कोण के बारे में लिख लेंगे। इसका तीसरा सवाल पढ़ेंगे। तीसरे सवाल में लिखा है कि संलग्न आकृति P समांतर है Q, तो अज्ञात कोण आपको ज्ञात करने हैं। ये वाली आकृति दे रखी है, इसके अंदर P ये है और Q ये है, इन दोनों में ये दोनों समांतर हैं और आपको जो बताए गए कोण हैं वो ABCD बता रहे कि वो बताने हैं आपको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या बराबर होंगे और क्या क्या बराबर नहीं होंगे, वो आपको ध्यान से देखने हैं। मैं बड़े ध्यान से बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहली बात, 125 डिग्री ये वाला कोण है, तो आपको पता है ये वाला कोण भी 125 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो गए, तो कोण E और F भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। और इसी प्रकार से A और C भी शीर्षाभिमुख होंगे और D और B भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ठीक है, एक बात यहाँ पे पता चल गई। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर जो 125 डिग्री ये वाला कोण है, यहाँ पर इसको अगर कोई सा भी नाम दे दे अपन, इसको G नाम दे दे अगर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। फिर F वाला कोण और C वाले कोण बराबर होंगे। इसी प्रकार E वाला कोण, यहाँ वाला कोण जो है A है, E और A बराबर होंगे और यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण बराबर होंगे। समझ गए क्यों होंगे, ये एक ही रेखा पर बन रहे हैं और ये संगत कोण है और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 125 डिग्री तो ये वाला कोण है, अब F वाला निकालना है। तो F वाला कैसे निकालेंगे, आपको पता है एक सरल रेखा बन रही है और सरल रेखा बनने के कारण कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, आपको इतना तो पता ही है। अब 180 डिग्री में से अगर आपको 125 डिग्री आप बाहर निकाल दोगे, क्यों निकालोगे आप ये भी पूछो मेरे से, क्योंकि ये सरल रेखा है। अगर ये कोण 180 डिग्री हो गया तो ये जाहिर है 180 में से 125 को बाकी निकालने पर ही आएगा। तो 180 में से 125 को बाकी निकालोगे, 10 में से 5 आएगा, कितना बच जाएगा 5, और फिर ये इधर 7 बचाता है, 7 में से 2 जाता है, कितना बचता है 5, है ना, और 1 से 1 0, यानी कि 55 डिग्री आ गया। अब ये चीज़ पता चल गया आपको कि एक इस कोण का मान 55 डिग्री आ गया। कौन सा कोण है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये F वाला कोण 55 डिग्री आया, F वाला कोण 55 डिग्री आ गया। ठीक है, 55 डिग्री आ गया। अब F 55 डिग्री है तो E भी 55 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब ये शीर्षाभिमुख हो गया, तो अब ये देखना D वाला कोण क्या होगा, जो 125 डिग्री वाला कोण है ना, वही यहाँ पर D वाला कोण होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह संगत कोण है। तो कोण D बराबर क्या हो गया, कोण D बराबर हो गया 125 डिग्री, इसका मान भी 125 डिग्री इसके बराबर आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब D 125 डिग्री है तो जाहिर है B भी 125 डिग्री होगा। ये 125 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये आमने सामने वाले कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ तक आपको बात पता चलेगी, यानी कि कोण B और D का मान 125 डिग्री होगा। ठीक है, ये वाला 125 डिग्री होगा, ये वाला कोण, और ये आमने सामने, यानी कि मैंने लाइन खींची, ये वाले सारे कोण 125 डिग्री के होंगे। यहाँ तक बात आपको पता चल गई। अब क्योंकि यह A और C भी शीर्षाभिमुख कोण है और E और F भी शीर्षाभिमुख कोण है और एक ही तिर्यक रेखा काट रही है ये वाली रेखा, तो आपको कैसा पता चला कि कोण A और C, कोण A और एक होगा कोण C, ये भी कितना होगा 55 डिग्री होगा। जो यहाँ पर कोण आया था 55 डिग्री, F का मान आया वही आया, ये यहाँ पर भी 55 डिग्री होगा। अब इसको लिखना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखना है। यहाँ पर देखना, मैंने लिखा F और E बराबर है और ये शीर्षाभिमुख कोण है। फिर E का मान कैसे निकाला, 180 में से 125 बाकी निकाला तो 55 आ गया, और ये कोणों के रेखिक युग में है संगत कोण के कारण। और फिर A और E बराबर हो गए, किस कारण हो गए, ये संगत कोण के कारण ये बराबर हो गए। फिर मैंने आपको बताया कि D का मान कैसे निकाला हमने, D संगत कोण है तो ये भी 125 डिग्री हो गया। तो B का मान जो है वही D का मान है, ये भी 125 डिग्री होगा। क्योंकि A और C शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी 55 डिग्री का हो गया। तो इस प्रकार सारे कोणों का मान क्या आया, A का मान 55, B का मान 125, C का मान 55, D का मान 125, E का 55 और F का 55। ठीक है, इस प्रकार से सारे के सारे कोण आ गए और ये आपका ये पूरा तीसरा सवाल हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप कर लेंगे इसको। अब हम इसका चौथा सवाल पढ़ेंगे। चौथे सवाल में लिखा है कि L और M समांतर हैं, ये L और ये M दोनों समांतर हैं, तो निम्नलिखित आकृतियों में X का मान ज्ञात करना है। ये दोनों चित्र दे रखे हैं आपको, इनमें आपको X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहला सवाल देखते हैं इसका। इसमें बता रहा है कि जो ये L है और M ये दोनों समांतर है और ये T है ना एक तिर्यक रेखा है, T एक तिर्यक रेखा है। तो अब क्या क्या कोण बनेंगे बता देता हूँ आपको। अब ये कोण 110 डिग्री का दे रखा,
आपको पता है कि ये वाला 110 डिग्री का, तो ये वाला कोण भी 110 डिग्री का होगा। कौन सा? ये वाला यहाँ पर होगा जो, लेकिन अपने को तो एक्स चाहिए, तो एक्स कैसे निकलेगा? तो या दो तरीके इसके, या तो फिर ऐसे कर दो कि मैंने बताया कि ये वाला कोण 110 डिग्री होगा, ये संगत कोण होने के कारण, तो मैंने लिख दिया ये 110 डिग्री का हो गया, संगत कोण हो गया इसलिए। तो अगर ये फिर सरल रेखा है और आपको पता है ये वाला कोण 110 डिग्री का हो गया, तो 180 में से आप 110 को निकाल लोगे, कितना आएगा? 70 आएगा। तो ये एक्स का कोण, एक्स की वैल्यू वैसे पता चलेगी 70 डिग्री है। एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका बताता हूँ इसका कैसे फाइंड आउट करना है। पहला तरीका तो हो गया, दूसरा तरीका ये एक सरल रेखा है, ठीक है, ये एक सरल रेखा है टी, और यहाँ पर 110 डिग्री ये वाला बना, तो ये वाला कोण, इस वाले कोण की भी कुछ वैल्यू होगी। क्या होगी? वो 180 डिग्री में से 110 को बाकी निकालने पर आएगी। तो 180 में से अगर 110 को बाकी निकालोगे तो ये कोण 70 डिग्री का गया। यानी कि अगर सही से बात करें कि इस कोण की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इस वाले कोण की वैल्यू ये आई 70 डिग्री। तो आपको पता चल गया ये 70 डिग्री है, तो ये क्या ऐसे बन रहा, जेड बन रहा। और मैंने आपको बताया था कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो जेड की आकृति में बनने वाले सारे कोण एकांतर होते हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया। जब ये वाला कोण 70 डिग्री का है तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक्स की वैल्यू 70 डिग्री आ गई। तो आपको लिखना क्या है? एक्स की वैल्यू 70 डिग्री हो गई। ओके, इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में भी ऐसे कैसे ही बना रखी है, लेकिन इसमें समांतर रेखाएं दो, जैसे एक समांतर रेखा, तो ये ए और एक बी है समांतर रेखा, और दो तिर्यक रेखाएं एल और एम इसको काट रही है। अब जब एल और एम इसको, चाहे इसको इस वाले को फोटो सीधा करके देखो, चाहे इसको उल्टा करके देखो, ये ना एक तरफ से तिर्यक रेखाएं बनेगी और एक तरफ से समांतर रेखाएं बनेगी आपस में। तो अब जब ये कोण 100 डिग्री का है, तो मैंने बताया था आपको ये वाला कोण भी संगत कोण होने के कारण ये भी 100 डिग्री का होगा। तो एक तरीका ये हो गया डायरेक्ट से कि ये संगत कोण होने के कारण ये भी 100 डिग्री यानी कि 100 डिग्री का हो गया। एक चीज़ यहाँ से पता चल गया आपको। दूसरा तरीका क्या है और देखने का, और भी अगर देखना चाहो तो भी और भी निकाल सकते हो। और कैसे निकालोगे कि भाई जेड की आकृति में बनने वाले कोण बनेंगे, तो अगर मैं ये निकाल लिया मैंने डायरेक्ट से, वैसे 100 डिग्री का निकाल लिया, और चाहो तो इस वाले कोण से ये जेड डिग्री का ये 80 डिग्री हुआ, फिर ये भी 80 होगा, ये 80 होने से फिर ये 100 में से 80 जाए, 180 में से 80 जाएगा, तो ये 100 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से निकालते निकालते यहाँ तक पहुँचोगे, लेकिन ये बहुत लंबी वाली जो फॉर्मेट बन जाएगी। तो आपको इतना सा देखना, आपको मैंने बताया भी था कि संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये 100 हो गया, तो ये वाला एक्स वाला के जो वैल्यू है वो भी 100 होगी। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है, ठीक है। पांचवा सवाल देखेंगे इसका। इसमें लिखा गया है कि दी गई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं और ABC आपको 70 दे रखा है, ये वाला 70 दे रखा है, और DG और DEF यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपको बताना है। तो हम बताएंगे। जनरली क्या होता है कि ABC है ना, जो ये कोण लिखा है कि ए कोण ABC में लिख देता हूँ, कोण ABC बराबर होगा कोण DGC के। क्यों बराबर होगा? ये 70 डिग्री का होगा, ये भी, ये संगत कोण है। मैं लिखूँ क्या यहाँ पे ऐसे यू प्रकार की, इस प्रकार से, ये संगत कोण है। लिखूँ ना लिखूँ आप समझ लेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, संगत कोण के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक चीज़ आपको यहाँ से पता चलेगी, जो कोण, एक चीज़ आपको यहाँ से पता चलेगी कि हाँ, एक चीज़ आपको यहाँ से पता चलेगी कि जो कोण ABC और DGA बराबर हैं और ये दोनों संगत कोण है, ठीक है। संगत कोण है, मैं लिख रहा हूँ संगत कोण, आप लिख लेंगे आराम से संगत कोण। फिर बी वाले में क्या होगा? तो दूसरे वाले में होगा DEF। तो DEF कौन सा है? ये तो DEF, ये वाला कोण किसके बराबर होगा? फिर ऊपर वाले DGC के, यानी कि इस वाले पूरा कोण ये इसके दोनों बराबर होगा। ये दोनों भी संगत कोण होंगे, तो दोनों में 70 डिग्री के कोण होंगे। तो दोनों का आंसर सेम है, 70 डिग्री, और लिखना भी क्या है? दोनों संगत कोण होंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ लिख लेनी है। छठा सवाल पढ़ते हैं इसका, लास्ट वाला छठा सवाल पढ़ते हैं इसका। नीचे दी गई आकृति में निर्णय लीजिए कि एल और एम समांतर हैं। तो ये आपको चित्र देखकर बताने हैं। तो मैं पहला बता रहा हूँ। पहले में क्या आपको लग रहा होगा कि एल और एम समांतर है, लेकिन समांतर है या नहीं वो चेक करने के लिए क्या करेंगे? अपने को सीधा सा फंडा है, यहाँ कोण भी दे रखे 126 और 44। तो आपको पता है कि ये जो एक ही और कोण बने हुए, मैंने आपको बताया था कि समांतर रेखा जो होती है, और ये दोनों समांतर रेखा, फिर एक उसके ऊपर तिर्यक रेखा खींच रखी होती है, और तिर्यक रेखा की एक ही और बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जबकि यहाँ पर जोड़ते हैं अपन 180 डिग्री आ जाएगा, तो ये कोण बन जाएगा। तो जोड़ते हैं 6 और 4 10 की सुपर 80 लगा, 1 4 और 2 6 और 1 7 और 170, तो 170 डिग्री आया। जबकि अपने को क्या चाहिए था? 180 डिग्री चाहिए था। तो ये नहीं है एक तरीके से। दूसरा तो आपको सीधा देखने से पता चल रहा होगा ये एल और ये एफ, तो ये समांतर हो ही नहीं सकती। पहले समांतर इस प्रकार से एक सीधी सीधी रेखा होती है, ये भी नहीं है। तीसरा देखते हैं। तो तीसरे में आपको लग रहा है
तो तीसरे देख लेते हैं इसको। तीसरे में देखना यूं यूं, ये एकांतर कोण बन रहे हैं इसमें, ये एकांतर कोण है, और फिर ये ऊपर वाला शीर्षाभिमुख कोण है और ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये वाली आकृति एक तरीके से डन है, और या यूं कहूँ कि यह शीर्षाभिमुख कोण या सॉरी अपने समांतर कोण, समांतर रेखाएं बनेगी। फिर नेक्स्ट इसका अगला वाला देखते हैं, ये वाला। तो इसमें क्या कर रखा है, इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें वैसे भी दोनों रेखाएं समांतर नहीं है, और इसको सीधा सा लिख देना है कि ये एल और एम इसकी समांतर वैसा ही नहीं है, सीधा सा दिख रहा है एल और एम ऐसे यूं और यूं टेढ़ी टेढ़ी हो रही है, तो ये समांतर हो ही नहीं सकती, समांतर हमेशा सीधी रेखा में होती है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।